हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको मैं बताऊं कि हमारा टॉपिक शुरू है न्यूरॉन, और उस न्यूरॉन टॉपिक में आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे लास्ट टॉपिक की बात करेंगे न्यूरॉन्स में। और उसमें हम ये बात करेंगे कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था अबाउट द माइलिनेटेड न्यूरॉन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन दैट इज नर्व, ठीक है, NERVE नर्व। उसी के साथ उसके अपोज में आता है नॉन माइलिनेटेड नर्व। तो हम इनका जो डिफरेंस है वो देखते हैं, इन दोनों में क्या क्या अंतर है माइलिनेट एंड नॉन माइलिनेट के बीच में, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे पेन की वजह से कुछ अलग से राइटिंग हुआ, ठीक है। जानते हैं इन दोनों के में डिफरेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो माइलिनेट नर्व होती है, सबसे पहली खासियत क्या है कि उसमें सर माइलिन शीथ है। उसमें क्या है? माइलिन शीथ होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट माइलिनेटेड नर्व। और नॉन माइलिनेट में आपको माइलिन शीथ नहीं मिलेगी। जो माइलिन शीथ है वो क्या होती है बच्चों? अब्सेंट होती है, ठीक है। तो पहला आपको डिफरेंस समझ में आया दोनों का कि पहले इसमें माइलिन शीथ है, दूसरे इसमें माइलिन शीथ नहीं है। आपको पता है ना माइलिन शीथ कौन से केमिकल से बनती है? हाँ सर, फैट से बनती है, ये पता था, फैट से बनती है माइलिन शीथ, ठीक है। उसके बाद में मैं आपसे ये कहूँगा यहाँ पे कि जो माइलिन शीथ होती है उसके यहाँ पे होने से फंक्शन क्या होंगे। फंक्शन ये है कि जो इम्पल्स कैरी होगा, इम्पल्स जो कैरी होगा, मतलब जो मैसेज कैरी होगा वो फास्ट होगा। क्या कहा मैंने? मैसेज जो कैरी होगा वो फास्ट होगा। और यहाँ पे माइलिन शीथ अब्सेंट है, तो यहाँ पे जो इम्पल्स कैरी होगा, पूरा लिख रहा हूँ, इम्पल्स कैरी होगा वो स्लो होगा। समझ में आया दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पे माइलिन शीथ की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी तेज़ी से जाती है आगे, लेकिन नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ ना होने की वजह से इन्फॉर्मेशन बड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। ओके, तीसरी हम ये बात करेंगे कि ये मोस्टली कहाँ रहते हैं, है ना, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहते कि पेरीफेरल। मैं थोड़ा उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ये बताऊँ। तीसरा पॉइंट थोड़ा समझिएगा आप, थर्ड पॉइंट के बारे में। ओके, अगर मैं स्पेशली माइलिन शीथ का कंटिन्यू टाइप लिखूं, माइलिन शीथ जो होती है वो कंटिन्यू होती है। कंटिन्यू मतलब होता है एक्सॉन के ऊपर कंटिन्यू रहती है, और ये रहती है CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। मतलब सर, मतलब जानिए। मतलब ये कि मान लीजिए ये एक्सॉन है ना, ये कौन है? एक्सॉन। इसके ऊपर माइलिन शीथ जो आपको मिलेगी वो कंटिन्यू दिखाई को मिलेगी, ऐसे कंटिन्यू मिलती है माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ कंटिन्यू में है, कहाँ? एक्सॉन के आजू बाजू में। स्पेशली मैं किन की बात कर रहा हूँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। समझ में आया आपको? यस। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूँ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, किसके बारे में? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें पता है क्या रहता है? जो एक्सॉन रहता है ना, ये एक्सॉन है, पता है आपको, वाइट कलर में एक्सॉन ड्रॉ किया मैंने, सब पढ़ा है हमने ये। तो एक्सॉन में कंटिन्यू नहीं रहता, ऐसा रहता है ये माइलिन शीथ, सम इंटरवल के बाद रहता है माइलिन शीथ। दिख रहा है आपको? अब ग्रुप में है, मतलब ये आपको दिख रहा है कि ये जो है कंटिन्यू फॉर्म में नहीं है। ओके, और बच्चों आपको ये बताइए, जो गैप आपको दिख रहा है, ये वाला गैप, इसको आपने एक नाम दिया था, इस गैप को आपने बताइए जरा क्या नाम दिया था? आपने इस गैप को नाम दिया था नोड ऑफ रैनवियर। याद आया? नोड ऑफ रैनवियर, इसी गैप का नाम था ना वो। तो सीधी सी बात है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे कंटिन्यू माइलिन शीथ है, तो यहाँ पे नोड ऑफ रैनवियर क्या है? अब्सेंट है सर, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ कंटिन्यू है। लेकिन वही मैं बात करूँ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे नोड ऑफ रैनवियर होता है।
समझ में आया? ये बात याद रखिए, CNS में नोड ऑफ रेनवियर अब्सेंट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हुआ ये सब कुछ? ओके ओके, यहाँ पे हमें सर बात समझ में आ गई। अगर मैं सेम चीज़ नॉन माइलिनेटेड के बारे में अगर आपसे कहूँ तो नॉन माइलिनेटेड में मैं आपसे इतना कहूँगा कि ये जैसे आपने यहाँ सर इधर CNS लिखा, PNS लिखा, वे कहाँ पे? ये बच्चों ANS में होती है। क्या होता है ANS? बताया था मैं लास्ट टाइम, इट्स अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। याद आया ना? ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वहाँ पे रहती है ये। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। और उसी के साथ ये ब्रेन में भी पाई जाती हैं, मतलब ब्रेन में भी होता है ये नॉन माइलिनेटेड। ब्रेन में स्पेशली ब्रेन में मैं आपको कहूँ कि ब्रेन में ये होता है ग्रे मैटर। कौन सा मैटर? ग्रे मैटर। 1 मिनट, ग्रे मैटर। सर अब ये ग्रे मैटर क्या है? देखो, ब्रेन में 2 मैटर रहते हैं, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर। जब हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ब्रेन में 2 तरह के फॉर्मेट रहते हैं, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर में आपको मिलेगा ये नॉन माइलिनेटेड नर्व। समझ में आया ये? ओके। और रहा सवाल स्पाइनल कॉर्ड में भी रहता है ये, स्पाइनल कॉर्ड में भी आपको मिलेगा ANS। समझ में आया? बात क्लियर हो गई? ANS मतलब नॉन माइलिनेटेड नर्व। कौन मिलेगा? नॉन माइलिनेटेड नर्व। ठीक है, यस। और जैसे मैंने अभी कहा, ये बहुत स्लो काम करती है। इसका जो एक्शन है नॉन माइलिनेटेड नर्व का, ये काफ़ी स्लो एक्शन है, काफ़ी स्लो चलती है ये नर्व काम करती है। और रहा सवाल माइलिनेट का, ये बड़ा फास्ट काम करती है। तो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप समझिएगा कि माइलिन शीथ और नॉन माइलिनेट में क्या अंतर है। पहला डिफरेंस ये है कि इसमें माइलिन शीथ होता है सर, इसमें माइलिन शीथ नहीं होता सर। पहले केस में सर इम्पल्स काफ़ी फास्टली कैरी होते हैं, दूसरे में बड़ी स्लो कैरी होते हैं। सर माइलिन शीथ CNS और PNS में मिलता है, और नॉन माइलिनेटेड नर्व जो होती है वो हमें ANS में भी दिखाई देगा, और साथ में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, लेकिन ग्रे मैटर में होता है सर, ब्रेन के ग्रे मैटर में होता है। ओके, बाकी मैंने ये CNS PNS को आपको ये समझाया कि CNS में सर माइलिन शीथ कंटिन्यू रहती है, उसमें नोड ऑफ रेनवियर अब्सेंट रहता है सर। और PNS में माइलिन शीथ डिसकंटिन्यू रहती है सर, तो नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होता है। ये समझ में आया? बस मुझे ये लास्ट यही कहना था आपसे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है स्पेशली नर्व का, वो फिनिश हो चुका है। अब न्यूरॉन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जूम मीटिंग में। गॉट इट? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? जो भी आपके डिफ़िकल्टीज़ हैं हम जूम मीटिंग में उसे सॉल्व करेंगे। ओके, बस इतना ही कहना था मुझे इस टॉपिक में। ठीक है, ओके। सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।